सो स्टॉप स्टॉप स्टॉप, दिस इज अ स्पेशल रीडिंग एंड बहुत कम लोग इस रीडिंग तक पहुंचेंगे क्योंकि आजकल मुझे जो इंट्यूटिव रीडिंग्स आ रही है दीज आर मेंट फॉर अ वेरी लेस सेट ऑफ पीपल एंड इनमें कुछ रियली स्पेशल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो वो मैसेजेस मैं आपको बताने वाली हूँ एंड अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो डेफिनेटली यू कैन फाइंड सम मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। ठीक है, जो नो कांटेक्ट में हो सकता है, लेस कांटेक्ट में हो सकता है, या यह पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं। तो अगर इस पर्सन को ये रीडिंग आप तक तभी पहुंचेगी, ठीक है, तभी पहुंचेगी अगर इस पर्सन को इश्यूज है एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ। सो इफ दिस पर्सन इज फाइंडिंग हार्ड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, या ये पर्सन कन्फेस नहीं कर पाए कि इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, ये आपसे प्यार करते हैं, या नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट भी है एंड रिकंसिलिएशन होने की उस पे है, बट स्टिल ये पर्सन कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स की, आपसे प्यार करते हैं, तो दिस रीडिंग इज डेफिनेटली फॉर यू। तो हम इनकी हिडन फीलिंग्स निकालने वाले हैं, इनके अंदर के थॉट्स हम निकालने वाले हैं, ये अंदर से दिल से आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो दिस रीडिंग इज अ स्पेशल रीडिंग एंड टेक उतना ही जितना रेजोनेट करे। ऑल्सो दिस रीडिंग विल रीच अ वेरी फ्यू पीपल जो इस रीडिंग को देखने के लिए मेंट है। ठीक है, this reading will reach you only if you are meant to see this reading. So yeah, I will start with this reading and we will deep dive into कि इनके अंदर की फीलिंग्स क्या है। आज मैं इनके अंदर की फीलिंग्स बताऊंगी, तुमसे इन्होंने छुपाया, मैं इनके अंदर की दिल की फीलिंग्स तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है, जो ये तुम्हें नहीं बताएंगे वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है, तो तुम इसीलिए मेरे को देख रहे हो। देखो, इसी बात पे कार्ड निकला। सो नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है, ये भी ब्राइट पॉसिबिलिटी। नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट नहीं है तो ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, देयर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी, देयर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप इन द अपकमिंग फ्यूचर। हो सकता है आप दोनों के बीच में एक मीडियम, एक फ्रेंड हो सकता है, लाइक यू बोथ कुड हैव मेट विया कॉमन फ्रेंड, या जैसे होता है ना कि कॉमन ग्रुप्स के थ्रू मिल गए या कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिल गए, तो ऐसा करके मुझे कुछ आ रहा है। ऑल्सो दिस पर्सन इज क्वाइट पेशेंट, बट वो कहते हैं ना कि प्यार के मामले में थोड़ा ऊपर वाला माला खा लिया है, तो ये चीज समझ लेना। तो प्यार के मामले में इस पर्सन को समझ में नहीं आता, जो मैंने पहले भी इस रीडिंग के बारे में प्रिडिक्ट करके बोला है। तो ये चीज मुझे ये 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से आ रही है कि प्यार के मामले में दिस पर्सन डजंट अंडरस्टैंड लव लैंग्वेज। तो जैसे होता है ना कि कई लोग ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, दिस पर्सन इज नॉट एक्सप्रेसिव। तो यही चीज आ रही है कि इनका लाइक ये पर्सन ऑब्जर्व करेंगे, बट जैसे इट हैपेंस इन रिलेशनशिप की गर्ल्स एक्सपेक्ट करती हैं कि ये पर्सन मुझे समझे। ठीक है, ये पर्सन मेरी सारी फीलिंग्स को समझे, सारे इमोशंस को समझे। उल्टा ही हो जाता है, वो बैकफायर कर जाता है। वो पर्सन वो फीलिंग्स को नहीं समझता, वो तो भूल भी चुका होता है कि भाई ऐसा भी कुछ हुआ था हमारे बीच में। सो आई हैव क्लाइंट्स जो ऐसे ऐसे करके आकर मेरे को अपनी कहानी बता रहे होते हैं कि मैम हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे बंदे को फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने बोला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुमसे प्यार करता है या नहीं करता है, ये मैटर नहीं, मतलब ये नहीं बदलेगा। कई लोग होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को ज्यादा शो नहीं कर पाते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यार नहीं करते। दैट इज व्हाट आई वांट टू से, एंड इस रीडिंग का मतलब भी यही है, और यूनिवर्स भी आप तक इस रीडिंग से यही पहुंचाना चाहते हैं। सो अगर आप इस रीडिंग को खोल रहे हो तो वही बहुत बड़ी बात है। तो आजकल मैं ऐसी रीडिंग्स बना रही हूँ जो मुझे इंट्यूटिव मैसेज आ रही है। सो स्पेशल रीडिंग्स मेंट फॉर स्पेशल पीपल। जो मैसेजेस वो आपको नहीं दे पा रहे, जो उनके दिल की बात वो नहीं आपको बता पा रहे, वो मैं बता रही हूँ। सो थैंक मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, इसी बात पे। तो ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आप दोनों को लाइक गलत बोल रहे हो, इस पर्सन को आपके अगेंस्ट बोल रहे हो, और आपको इस पर्सन के अगेंस्ट बोल रहे हो। जो कॉमन लोग यहाँ पर इन्वॉल्व है, इनकी फैमिली में से भी कोई हो सकता है, आपकी फैमिली में से भी हो सकता है। मल्टीपल पार्टीज दिख रही है, लाइक फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो सकती है, मल्टीपल फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व हुए हो सकते हैं। तो लाइक मल्टीपल पीपल आर लाइक अवेयर एंड वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पर्सन इनको कुछ बोल रहा है, कोई पर्सन आपको कुछ बोल रहा है। सो लाइक दैट इज कमिंग। सो यू आर ऑब्जर्विंग, यू वॉन्ट टू स्पीक टू दिस पर्सन, बट आप बोल नहीं पा रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा मैं बोलूं या ना बोलूं, एक्शन लूं या ना लूं, मैं कन्वर्सेशन आगे से स्टार्ट करूं या ना करूं। तो ये आपके साथ हो रहा हो सकता है, या फिर आप क्लैरिटी लूं या ना लूं, अपने इस क्रश से क्लैरिटी लूं या ना लूं। इतना तो बता ही दे यार कि प्यार करता है या नहीं करता है। सो ये कंफ्यूजन तो तुम्हें रहेगा। तो इसके लिए अगर तुम्हें एग्जैक्टली जानना है तो पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी कि तुम्हें लेना चाहिए
उस पर्सन से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो ये चीज आपको पर्सनलाइज रीडिंग पता चलती है और हर बंदे के लिए डिफरेंट होती है कि हो सकता है कई केसेस में वो पर्सन वापस आ जाए आपके पास, आपको कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, कुछ केसेस में आपको जाना पड़ता है। सो उसके लिए आपको पर्सनलाइज रीडिंग से पता चलेगा। सो देयर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी ऑफ थिंग्स गोइंग लाइक आप दोनों के बीच में चीजें बढ़ सकती हैं, बट इसमें बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, लाइक a lot of parties are involved, तो इस वजह से बहुत इश्यूज आ रहे हैं। Also this person really likes your personality, this person is like really into you, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी है, like 18 plus energy is on height, like this person is like really attracted to you, आपकी लुक से, आपकी ब्यूटी से, हैंडसम हो अगर आप लड़के हो देख रहे हो तो, आपके हेयर स्टाइल से, आपकी ब्यूटी से, लुक से, एवरीथिंग इज लाइक टर्निंग दिस पर्सन, योर ड्रेस, योर पर्सनैलिटी, ईच एंड एवरीथिंग इज लाइक टर्निंग दिस पर्सन ऑन। बट ये पर्सन ज्यादा खुल के बोलते नहीं है, दिक्कत ही है। तो मैं इनके अंदर की फीलिंग्स बता रही हूँ कि ये अट्रैक्टिव तो बहुत है। हो सकता है कि मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये पर्सन मेरी तारीफ करेंगे, बट इनको तारीफ कुछ अच्छे शब्दों में करनी नहीं आती है आपकी। सो ये चीज मेरे को नजर आ रही है आपके केस में। ऑल्सो ये पर्सन आपको दूर से बैठ बैठ कर वो होता है ना, घूरते ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये पर्सन मे बी नॉट शोइंग यू, बट आप जहां भी वर्क प्लेस में इस पर्सन को मिलते हो, ये पर्सन आपको सीक्रेटली घूरते हैं, नजर रखते हैं आपकी ईच एंड एवरी एक्शन पे कि आप किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, चिल कर रहे हो, तो इस पर्सन को भी आपसे बात करने का मन करता है। बट ये पर्सन इतने एक्सप्रेसिव नहीं है ना, तो ये दिल खोल के बस बोल नहीं पा रहे हैं। तो अब आया है मेन मुद्दे की बारी। देखो वर्ल्ड का कार्ड भी आ गया अपने आप फ्लिप करके, तो तुम वर्ल्ड, अगर तुम टैरो रीडिंग्स देखते हो तो तुम्हें वर्ल्ड के कार्ड का मतलब पता होगा कि ये पर्सन की दुनिया तुम हो, ठीक है। तो दिस पर्सन इज लाइक कंसिस्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। इसी बात पे एक और कार्ड आ गया। सो आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हो, डिप्रेस्ड हो सकते हो, दैट इज कमिंग, लाइक यू कुड बी रियली सैड एंड यू कुड बी रियली कंफ्यूज, दैट इज ऑल्सो कमिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहानी क्लियर नहीं हो रही, मैं क्या करूं। सो दैट इज कमिंग। सो आज तुम्हारी रीडिंग के लिए मेरा मूड ऐसा बन गया है, तो तुम खुश हो जाओ, तुम्हें हंसाने के लिए आई हूं मैं। चलो अब इनके अंदर की फीलिंग्स देखते हैं, ठीक है। ये वाले कार्ड से ना एग्जैक्ट फीलिंग्स आती है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड फीलिंग जो तुम सुनना चाहते हो। तो ये वाला पोर्शन तो रीडिंग का मिस मत करना, जो मिस कर गया उसका नुकसान है, क्योंकि इसी पोर्शन के लिए तो तुम आए हो। तो ये एग्जैक्ट फीलिंग्स है, वो तो मैंने तुम्हें ऊपर से सिचुएशन के बारे में बताया जो यूनिवर्स ने मुझे बताया, ठीक है। तो ये पर्सन की एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है जो इन्होंने छुपा कर रखी हुई है, अपने दिल के अंदर छुपा कर रखी हुई है। सो यस, विल चेक दैट। यू आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। तो ये पर्सन समझते हैं कि आप भगवान का गिफ्ट हो इनके लिए। बढ़िया बात है, अंदर की थॉट है, ये आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे। लेट्स टॉक एंड क्लियर आर मिसअंडरस्टैंडिंग। सो ये पर्सन आपसे बात करके सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हैं, लाइक दैट इज कमिंग रियली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आई फील द सेम फॉर यू, सो दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, ये उन्होंने बोल दिया है, मतलब ये इनकी अंदर की थॉट है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। योर यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। सो पेरेंट्स की वजह से या थर्ड पार्टी, एज आई सेड मुझे मल्टीपल पार्टीज नजर आ रही है, किसी के लिए पेरेंट्स आ रही है, किसी के लिए फ्रेंड्स आ रहे हैं, मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। तो इनका कहीं ना कहीं ट्रस्ट हिला है आपके ऊपर से, कहीं ना कहीं इनको आपसे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तो सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स कमिंग अक्रॉस। सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू पीपल कि मतलब इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं ना। अब तुम रोना छोड़ दो, ठीक है। अब तुम रोए ना तो तुम पिटोगे। 10 जगह कंफर्मेशन लेते रहते हो, इधर भी रीडिंग देख लू, उधर भी रीडिंग ले लू, एक बार पर्सनलाइज रीडिंग लेकर तो देखो, तुम्हें उसमें एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा पर्सन तुम्हारी तरफ आ रहे हैं या माइंड गेम्स खेल रहे हैं। कई केसेस में तो आई हैव सीन माइंड गेम्स खेलते हैं जान के कि ये पर्सन मेरी तरफ आए, ये झुके, ताकि हम रिलेशनशिप में अपर हैंड रख सके। तो ऐसा भी होता है बहुत लोगों के साथ। सो यू नीड टू बी केयरफुल जब आप डील कर रहे हो ऐसे लोगों से, ठीक है, क्योंकि आजकल दुनिया मैनिपुलेटिव है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट ओवर यू, सो दिस पर्सन इज नॉट ओवर यू। ये पर्सन आपके एक्स भी हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए। आई एम डन विद यू, सो दिस पर्सन इज डन विद यू। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा है कि आप इनको समझ नहीं पाए हो या इनको प्रायोरिटी नहीं रख पाए हो, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा इग्नोर्ड फील हुआ है आपकी तरफ से। सो ये चीज मुझे बड़ा स्ट्रांग आ रही है, मतलब ये पर्सन भी
गलत नहीं है. आई वुड सजेस्ट यू बेस्ड ऑन दिस रीडिंग, जनरल रीडिंग, कि आप इस पर्सन से अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर लो. लाइक अगर इफ इट इज नॉट एन इशू ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं हर इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रखने को बोलती हूँ. अगर यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस पर्सन से मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपनी क्लियर कर लो. कम्युनिकेशन क्लियर करो, आप अपनी बात कन्वे करो, उस पर्सन की बात सुनो. हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो पर्सन भी अपनी साइड से गलत ना हो, आप भी अपनी साइड से गलत ना हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सकती है. बट अगर बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की है, देन आई वुड टेल यू थिंक ट्वाइस. मतलब रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करके किसी के पास मत जाना. अब उसके लिए अगर आपको एग्जैक्टली जानना है, फॉर दैट यू नीड टू गो फॉर द पर्सनलाइज रीडिंग. पर्सनलाइज रीडिंग के लिए यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया. मैसेज कर सकते हो प्रेडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम पे, या फेसबुक पे भी तुम मुझे डीएम कर सकते हो प्रेडिक्शंस बाय सिया पे. ठीक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो और मेन चैनल बायो ऑफ प्रेडिक्शंस बाय सिया. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड थैंक यू लिख कर जाना, ठीक है, क्योंकि मैंने इस पर्सन की अंदर की फीलिंग्स तुम्हें बताई है. सो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख कर जाना मुझे, क्योंकि मैंने इनके अंदर की फीलिंग्स बताई है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.